खबरदार, हो जाइए सावधान। अब नेताओं की शक्ल में आएंगे आपके पास खरीदार, जो दिखाएंगे आपको बड़े बड़े सपने, करेंगे आपका अधिकार का सौदा, कहेंगे हम हैं आपके अपने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लंबे इंतजार के बाद आज चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से चुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐलान किया गया है कि 30 तारीख को ब्लॉक समिति व जिला पार्षद के चुनाव होने हैं। अगले महीने की 2 तारीख को सरपंच पद के चुनाव होने हैं। हर किसी को ऐलान होने के बाद एक खुशी झलक रही है। प्रत्याशी और मतदाताओं को लंबे समय से इंतजार था, आखिर कब चुनाव होंगे, लेकिन वो लंबा इंतजार आज चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। ऐसे में अब वक्त आ गया है, जनता किस तरीके का रहबर प्रत्याशी अपने लिए चुनेगी, और ये भी वक्त आ गया है कि जो नेता प्रत्याशी पिछली बार तरह तरह के लालच देके जनता को लुभाने का काम करते आए हैं, अब जनता के लिए ये वक्त आ गया है कि जनता उनसे हिसाब मांगे। पिछले प्रत्याशी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में उनके लिए क्या कराया है, गांव के रास्ते कैसे हैं, नालियां कैसी हैं, पानी की किल्लत है या नहीं है, बिजली की किल्लत है, किन किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब अब आपको अपने प्रत्याशी से करना होगा। जो पिछले प्रत्याशी रहा है उससे आपको पूछने का अब वक्त आ गया है कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने एक विश्वास जताकर उसको जिताया था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि पुराना प्रत्याशी तो है ही लाइन में, नए प्रत्याशी भी आएंगे, वो भी इसी तरीके से आपको सपने दिखाएंगे। अब इन सब में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए पहले वाला प्रत्याशी ठीक है या नया वाला प्रत्याशी ठीक है, कौन आपकी आवाज बनेगा, कौन आपके मुद्दे उठाएगा, कौन आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अपनी वोट को बिना सोचे समझे गड्ढे में ना डालें। ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जिससे आपको लगे कि ये प्रत्याशी हमारी भलाई के लिए काम करेगा, गांव के लिए विकास करेगा, वार्ड के गांव में विकास करेगा, पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका समाधान कराएगा। जिस तरीके से लगातार हम गांव-गांव जाते हैं, देखते हैं कहीं रास्ते नहीं हैं, कहीं पानी की किल्लत है, कहीं बिजली की समस्या है, जो लोगों से बातचीत की जाती है तो यही जवाब निकल कर आता है कि सरपंच ने और जिला पार्षद ने कुछ ऐसा खास काम नहीं कराया जिससे हम अपने गांव की बदहाली को दूर कर सकें। सवाल इस बात का है कि 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आखिर पुराने प्रत्याशियों ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। आज भी मेवात के अधिकतर गांव में समस्याएं लोगों का मुंह चिढ़ा रही हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय से झांसा देते आ रहे थे, मतदाताओं को लुभा रहे थे, अब जनता के पास आएंगे, तरह तरह का लालच देंगे। बात यही नहीं रुकेगी, पैसे तक का भी लालच दिया जाएगा। कोई कहेगा मैं ये कराऊंगा, कोई कहेगा मैं वे कराऊंगा। लेकिन इस भाग दौड़ में मतदाताओं को इत्मीनान से, शांति से ये तय करना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सा प्रत्याशी ठीक रहेगा, कौन उनकी समस्याओं का समाधान कराएगा, कौन उनके सुख दुख में शामिल होगा।